हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षाज लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यू क्रिमिनल लॉज जो कि रिप्लेस कर रहे हैं इंडियन पीनल कोड को, जो कि रिप्लेस कर रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को और इंडियन एविडेंस एक्ट को। ये तीनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रिमिनल लॉज थे जो कि अब रिप्लेस कर दिए गए हैं 1 जुलाई 2024 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप सभी के एकेडमिक फ्रंट के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, सो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें भी ये अपडेट हो चुका है। तो अब आप स्क्रीन में देख रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और यहाँ पे आप देख रहे हैं न्यू क्रिमिनल लॉ। 3 इंपॉर्टेंट क्रिमिनल लॉज हैं जो कि बदल दिए गए हैं। सबसे पहले है द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। आप इसे यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, पीडीएफ कंप्लीटली डाउनलोडेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 क्यों? क्योंकि 2023 में ये बिल पास हो गया था। नेक्स्ट है द भारतीय न्याय संहिता 2023, फिर है द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो देखो, साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस कर रहा है, भारतीय न्याय संहिता आईपीसी को और ये सीआरपीसी को। क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमें ध्यान में रखनी है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो यही ही है कि ये जो न्यू क्रिमिनल लॉ है ये 1 जुलाई 2024 से इनैक्ट कर दिया गया है और हमारे पूरे के पूरे इंडिया के जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है। और ये एंड कर रहा है कॉलोनियल एरा के, कॉलोनियल टाइम के जो हम लॉज यूज़ कर रहे थे, आईपीसी, सीआरपीसी और आईई को। ठीक है, द भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ब्रिटिश एरा के इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि सीआरपीसी 1973। तो ये जो सीआरपीसी है कब का लॉ है? ये 1973 का लॉ है जिसे अभी हमने क्या किया? रिप्लेस कर दिया। 1973 का लॉ है जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से रिप्लेस हो रहा है। जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो 1872 का है और उसे भी रिप्लेस कर रहे हैं हम। इंडियन पीनल कोड है, ये भी भारतीय न्याय संहिता से रिप्लेस हो रहा है। तो ये सारी चीजें हो रही है ना अकॉर्डिंग। तो देखो, इतने बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं, इसी वजह से जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो बहुत सारी मीटिंग्स कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले रहे हैं। सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में मीटिंग हो रही है, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं, पुलिस चीफ्स हैं, वो सारे मीटिंग कर रहे हैं सो दैट ये जो बड़ा चेंज है उसको एग्जीक्यूट किया जा सके। बहुत सारे इवेंट होस्ट करे जा रहे हैं ताकि जो हम ये डिफरेंट चेंजेस कर रहे हैं क्रिमिनल लॉज में उसके बारे में सबको अवेयरनेस हो सके, पता चल सके। ठीक है, अब क्या क्या चीजें हो रही है? ऑपरेशनल ट्रेनिंग हो रही है। ऑपरेशनल ट्रेनिंग कहाँ हो रही है? ऑपरेशनल ट्रेनिंग हो रही है बार काउंसिल में भी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जो कि लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ से रिलेटेड है, हम भी फोरेंसिक साइंस के स्टूडेंट भी समहाउ लॉ से रिलेटेड है, हम लॉ से बाउंड ऑफ कोर्स है ही हैं और कहीं ना कहीं हम वर्क भी करते हैं क्लोजली एसोसिएशन लॉ के साथ और पुलिस के साथ। इस वजह से भी ये जो रिप्लेसमेंट ऑफ लॉज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसने बहुत बड़े बड़े चेंजेस किए हैं। जो न्यू लॉज हैं वो इनकॉर्पोरेट कर दिए जाएंगे न्यू एजुकेशन में। 2024 और 25 का जो अब एकेडमिक सेशन है उसमें ये नए लॉज इनकॉर्पोरेट किए जा रहे हैं, क्योंकि 2023-24 का जो एकेडमिक सेशन था उसमें तो स्टूडेंट्स पुराना वाला ही जो लॉ है वो पढ़ रहे थे, ये तीनों इंपॉर्टेंट क्रिमिनल लॉज पढ़ रहे थे। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन है ये भी क्या करेगा? स्पेशल मॉड्यूल क्रिएट कर रहा है फ्रॉम क्लासेस 6 सो दैट उनको भी ये चीज़ें आइडेंटिफाई हो सके, उनको भी ये पता चल सके। इसके अलावा वो सारे के सारे जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, इसके अलावा जैसे कि लबासना है, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू कर रहा है। 5 डे का ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं सारे के सारे आईएएस आईपीएस के लिए, ताकि क्या कर सके? अवेयरनेस
अवेयरनेस जनरेट की जा सके सारे जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए, वो सारे के सारे इंडिविजुअल्स जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से एसोसिएटेड हैं, फोरेंसिक लैब्स से एसोसिएटेड हैं, ये सारे न्यू अपडेट्स किए जा रहे हैं। 5 डेज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो कंडक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, इन सब जगह पे हिंदी वेबिनार हो रहे हैं। 21 जून से इसे शुरू कर दिया गया था। इसके अलावा इंग्लिश वेबिनार्स भी हो रहे हैं ताकि 40 लाख से भी ज़्यादा ग्रास रूट पे जो फंक्शन कर रहे हैं अथॉरिटीज़ जो हैं, उनको भी ये सारी चीज़ें इजीली अंडरस्टैंडेबल हो सके। 25 जून के अराउंड इंग्लिश के वेबिनार्स हो रहे हैं और ऑलमोस्ट 50 लाख इंडिविजुअल्स को इस चीज़ से एसोसिएट किया गया और एडुकेट किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक वो है कैपेसिटी ऑफ पुलिस। इसके अलावा जो BPRND है, मतलब ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उन्होंने ऑलरेडी 13 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू किए हैं ताकि पुलिस, प्रिजन प्रोसिक्यूटर्स, जुडिशियल ऑफिसर्स, फोरेंसिक एक्सपर्ट और सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस को इस चीज़ के लिए एडुकेट किया जा सके। अ ग्रुप ऑफ मास्टर ट्रेनर्स इज बिल्ट टू ट्रेन द पीपल एंड टू गिव देम नॉलेज डाउन द लाइन। ठीक है, इसके अलावा BPRND हैज़ ऑलरेडी कंडक्टेड 250 ट्रेनिंग कोर्सेज, वेबिनार्स, सेमिनार्स और बहुत सारे इंडिविजुअल्स को उन्होंने ट्रेन किया। ऑलमोस्ट 40,000 ऑफिसर्स एंड इंडिविजुअल्स को उन्होंने ट्रेन किया है डिफरेंट स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में, एंड इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज किया गया है। सारे के सारे जो ऑफिशियल्स, जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, प्रिजन ऑफिशियल्स हैं, फोरेंसिक ऑफिशियल्स हैं, प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड ऑफिशियल्स हैं, इन सभी को क्या किया गया है, इनकी कैपेसिटी को इंक्रीज किया गया है टू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज न्यू लॉज। ठीक है, इसके अलावा एक नया कंट्रोल रूम भी सेट किया गया है with law and police officers to address the queries from field and functionaries। तो एक नया कंट्रोल रूम बनाया गया है पुलिस के साथ और लॉ के साथ, सो दैट किसी भी एरिया से कोई क्वेरी आती है, क्वेश्चन आता है, तो उनको एड्रेस किया जा सके रिलेटेड टू दीज न्यू लॉज। इसके अलावा पब्लिसिटी और अवेयरनेस भी फैलाई जा रही है ताकि सभी को ये पता चल सके कि जो हमारा पुराना लॉ था वो रिप्लेस कर दिया गया है 2023 के न्यू लॉ से। द ब्यूरो ऑफ पुलिस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसे हम शॉर्ट में BPRND कहते हैं, वो क्या कर रहा है, बहुत एफर्ट्स लगा रहा है। इंटर मिनिस्ट्रल ग्रुप्स के साथ कोऑर्डिनेशन हो रही है, पब्लिसिटी कैंपेनिंग चलाई जा रही है ताकि ये सारी इंफॉर्मेशन सभी को पहुंच सके। और वो किस किस मेथड के थ्रू हो रहा है, पोस्टर्स के थ्रू हो रहा है, फ्लायर्स के थ्रू हो रहा है, बैनर्स के थ्रू हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारी एडवाइजरीज, प्रेस रिलीज, इंफॉर्मेशन, फोटोग्राफ्स, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये सारी चीज़ें प्रमोट करी जा रही है। द प्रेस इंफॉर्मेशन Bureau has conducted a very important workshop in the regional media persons in 20 states and capitals related to new criminal laws। नए criminal laws के अंडरस्टैंडिंग के लिए 20 से भी ज़्यादा स्टेट में जो रीजनल मीडिया है उन्होंने रीजनल लैंग्वेज में भी इसको प्रमोट किया है। ठीक है, इसके अलावा इसके रिस्पॉन्सेज भी बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्लान्ड इवेंट्स। बहुत सारे इवेंट्स प्लान किए जा रहे हैं, जैसे कि जो हमारी UGC है, AICTE है, CFIS है, ये सारे के सारे डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में लॉन्ग एक्टिविटीज़ शुरू कर रही है, लॉन्ग डे एक्टिविटीज़ शुरू कर रही है। हायर एजुकेशन प्लेसेस पे, हायर एजुकेशनल एरियाज़ पे वर्कशॉप्स कराए जा रहे हैं, सेमिनार्स कराए जा रहे हैं, ग्रुप डिस्कशंस कराए जा रहे हैं ताकि ये जो न्यू लॉज हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग भी हो, एक्सेप्टेंस भी हो और बाकी पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी पता चल सके। पुलिस स्टेशंस जितने भी हैं अक्रॉस द इंडिया वो अब इसी लॉ के थ्रू कंडक्ट करे जाएंगे। अब टेक अपग्रेडेशन भी हो रहा है, कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम इसे भी अपडेट कर रहे हैं। हमने एसोसिएट करा है हमारे लॉ को टेक्नोलॉजी के साथ। जो BPRND है उसने 23 फंक्शनल मॉडिफिकेशंस किए हैं क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एवरीवन, ये आपके अभी जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होंगे ना उसमें आ भी सकता है। CCTNS जिसका फुल फॉर्म है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। ये एक तरीके का एप्लीकेशन है जो कि फैसिलिटेट करता है क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के लिए। अगर
अगर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में कोई इंडिविजुअल क्राइम कर रहा है तो एक सेंट्रल रिकॉर्ड बनाया जा रहा है सो दैट उसको आइडेंटिफाई किया जा सके और उसे टेक्निकली असेस किया जा सके. टेक्निकल असिस्टेंट इज बीइंग प्रोवाइडेड to all the states and union territories to support team, and a cell center are being set up for review and hand holding. A mobile web application has been created. NCRB संकलन ऑफ क्राइम लॉज. इसके अलावा ये कब लॉन्च हुआ था? 14 मार्च को लॉन्च हुआ है. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखना. कौन सा मोबाइल ऐप की मैं बात कर रही हूँ? NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज. इसके अलावा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है उसने भी एप्लीकेशन डेवलप करा है, ई साक्ष्य. ठीक है, न्याय श्रुति एंड ई समन, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं. इसको बिल्कुल अंडरलाइन कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब इसके थ्रू क्या हो सकता है? इसके थ्रू हम वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी को क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में बहुत एसेंशियल कर रहे हैं. क्राइम सीन्स की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी. फोटोग्राफी पहले भी होती थी, वीडियोग्राफी भी इन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दी है, एसेंशियल कर दी है. वीडियोग्राफी बहुत मैंडेटरी नहीं थी पहले, फोटोग्राफी ही होती थी, बट अब वीडियोग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जुडिशियल हियरिंग्स में इसे यूज़ किया जाएगा. डिलीवरी जो होती थी पहले समन की, अब वो इलेक्ट्रॉनिकली होने लगेगी. पहले समन्स फिजिकली जाया करते थे, कभी पहुँचे कभी नहीं पहुँचे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक वे से भी हम समन कर सकेंगे. और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हुए हैं इस नए क्रिमिनल लॉ में, सारे के सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? जो न्यू लॉ है जो पास हो चुका है, passed by the previous NDA government, aim to modernize Indian criminal justice system by incorporating important provisions जैसे कि जीरो FIR. अब समझो जीरो FIR क्या है. पहले आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि अगर कहीं पे क्राइम हुआ, लेट्स से प्लेस ए पे क्राइम हुआ है और वो किसी पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं, लेट्स से दिस इज पुलिस स्टेशन में गए तो उन्होंने क्या बोला? अरे ये तो हमारे एरिया में क्राइम हुआ ही नहीं है, आप एक्स पुलिस स्टेशन में जाओ और वहाँ पे जाके FIR कराओ. तो ये जो सारी चीज़ें हुआ करती थी ना पहले, अब वो रिप्लेस कर दी गई हैं कि जीरो FIR, मतलब आप कहीं पे भी किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR लिखवा सकते हैं, भले ही किसी भी जुरिस्डिक्शन में क्राइम हुआ हो, ताकि किसी भी तरीके का डीले ना हो लीगल प्रोसीडिंग्स में. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकती है पुलिस कंप्लेंट्स की. इलेक्ट्रॉनिक सर्विस समन भी भेजा जाएगा. वीडियोग्राफी इंपॉर्टेंट हो गई है क्राइम सीन की. जितने भी हीनियस क्राइम्स हैं उन सभी में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी इज मैंडेटरी. जितने भी समन्स हैं कैन बी सर्व्ड इलेक्ट्रॉनिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है. जितने भी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड करे जाएंगे ताकि हम पेपर वर्क को भी रिड्यूस कर सके, इफ़िशिएंट कम्युनिकेशन कर सके. ओके, इसके अलावा जो ये सारे प्रोसेसेस हैं ये बेसिकली हमको क्या प्रोवाइड करेंगे? हमको प्रोवाइड करेंगे जस्टिस डिलीवरी इन अ फास्टर वे. ठीक है, जो जजमेंट्स हैं ये बोला गया है कि अगर कोई भी केस है तो 45 डेज के अंदर ट्रायल को कंप्लीट करना है, चार्जेस को 60 डेज में फ्रेम करना है. जितने भी सेंसिटिव हैंडलिंग्स हैं क्राइम के अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन उनको प्रायोरिटाइज करना है और फीमेल ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व होगी और जल्दी मेडिकल रिपोर्ट्स जनरेट किए जाएंगे. जो न्यू प्रोविजंस हैं वो एड्रेस करते हैं किसी भी तरीके के फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज पे, गैंग रेप ऑफ माइनर्स पे एंड मॉब लिंचिंग पे. इन पे भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं कि अगर कोई किसी को फॉल्स मैरिज प्रॉमिस कर रहा है, अगर माइनर्स के साथ गैंग रेप हुआ है, मॉब लिंचिंग हुई है, तो इनको क्या करे? प्रायोरिटी में प्रोविजंस के साथ एड्रेस किया जाए और जल्दी इनका डिसीजन लिया जाए. टेररिज्म को डेफिनेशन दी गई है सबसे पहली बार और इसका स्कोप भी एक्सपैंड किया गया है. इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे ध्यान दिया गया है. रिडक्शन हुआ है IPC में, पहले 511 सेक्शंस थे उसे 358 सेक्शंस में सम अप किया गया है. बहुत सारे ओवरलैपिंग सेक्शंस को सिंप्लीफाई किया गया है इजी लैंग्वेज में. इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आपके लॉज के रिप्लेसमेंट पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर आप लॉ के फील्ड से हैं, अगर आप क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से हैं, अगर आप फॉरेंसिक के फील्ड से हैं, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. सो आई होप ये लेक्चर आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा एजुकेशनल और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा. अगर ये
अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक द लाइक बटन और सब्सक्राइब कर लो चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनके भी अवेयरनेस में ये चीज़ आ सके कि रिप्लेसमेंट हो रही है क्रिमिनल लॉज की। एंड आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट MCQ है जो आपको क्या करना है, आंसर करना है, और इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, मतलब CRPC जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो गवर्नर जनरल कौन था, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। सो मैं सारे कमेंट्स देखूंगी और जो भी बच्चा करेक्ट आंसर देगा वो मैं कमेंट पिन करने वाली हूँ। सो डोंट फॉरगेट to give the correct answer. Thank you so much for watching this video everyone. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.